विद्या का लक्ष्य है विनय देना, सरलता देना, सहजता देना। और जब आपके पास विनय आ जाएगा तो आपके पास क्या है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, तब आप पात्र बन जाओगे। पात्र का मतलब योग्यता, योग्य व्यक्ति बन जाओगे। जिस चीज के आप पात्र बनोगे, भक्ति के पात्र बनोगे तो भक्ति आएगी आपके जीवन में, धन के पात्र बनोगे धन आएगा आपके जीवन में, और अगर आप योग के पात्र बनोगे तो योग आएगा आपके जीवन में। जैसे जैसे आपकी पात्रता होगी आगे, तो पात्रता के अनुसार आपको मिलने वाला है ना। आप यज्ञ के पात्र बनोगे, आप यज्ञों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। पात्रता आएगी, तब पात्रता से आपको अपने आप धन आएगा। धन तो लक्ष्य है ही नहीं हमारा। हमारा लक्ष्य क्या है, ज्ञान है। ज्ञान के साथ साथ विनय है, सौहार्दता, आनंद है, यह हमारा लक्ष्य है। आइए यहाँ पर समस्त पिलन ग्राम सभा की समस्त मेरी माताओं, समस्त भद्र पुरुषों, आपके द्वारा जो यह दिव्य यज्ञ यहाँ पर संचालित हो रहा है, माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए इस यज्ञ के आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। हमसे हमारे जो सेवा में है उन्होंने कहा कि गुरुजी लोग शायद बीच में चले जाएंगे, तो कितने देर तक बैठेंगे, उतने देर के बाद आप लोगों का यहाँ पर मंच के माध्यम से, कथा मंच के माध्यम से वो राम इन्होंने कवच ला रखा है, भगवती का कवच, तो मैं निवेदन करूंगा। प्रधान जी कितने देर नहीं हो रहे हैं, 1 घंटे का समय देंगे, चले गए गुरुजी लोग, यही है ना। अच्छा, बोले जगदम्बा मैया की, देवी भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की। कल की जो कथा है, जहां पर हमने विराम लिया है, वहां से हम कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। कल की कथा कहां पर विराम ली, वेदों के उद्धार पर। याद आ गए आप लोगों को कल की कथा कहां पर विराम हुई, वेदों के उद्धार पर। वेदों का उद्धार किसने किया, भगवान हयग्रीव ने। इसलिए वेदों का एक नाम है वाजसेनी संहिता। वेदों का एक नाम क्या है, वाज माने संस्कृत में घोड़े को कहते हैं। तो वेदों ने हयग्रीव भगवान को अपना वचन दिया कि आज हम आपने हमारा उद्धार किया है, हम आपके नाम से भी इस संसार में विख्यात होंगे। तो वेद में वाजसेनी संहिता के नाम, संहिता माने वेद होता है। और वेद के जो वेद, देखो मैं आपको वेद के विषय में परिचय देता हूँ। आपने सुना हो वेद 4 होते हैं ना, कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। लेकिन वेदों के 4 विभाग भी हैं। ये तो उनके भाग हो गए, लेकिन उनके 4 विभागों में चारों वेदों को बांटा गया है। नंबर 1, सबसे पहले संहिता। वेदों के जो मंत्र भाग है उनको कहते हैं संहिता। जिन मंत्रों के माध्यम से हम कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वो मंत्र भाग किसमें आता है, संहिता के अंतर्गत। तो संहिता लगानी पड़ती है, वेद सीखना पड़ता है। तभी तो ब्राह्मणों को वेद स्वरूप माना गया है। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वेदज्ञ है, जो ब्राह्मण नित्य संध्या करता है। और आप मैं बताओ, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है पिलंग के। आपके सारे जितने भी यहाँ पर विद्वान ब्राह्मण है, साधारण नहीं, सब वेदज्ञ है, वेद को जानने वाले। रुद्री कई लोगों को कंठस्थ है। तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारे क्षेत्र में आप लोग देखो, ये भी एक भाग्य होता है जजमान का कि उसका पुरोहित जो है पढ़ा लिखा हो, उसका पुरोहित ज्ञानी हो। ये आपका भाग्य है। वो आपको सच्चा मार्ग तभी तो दिखा सकता है जब वो पढ़ा लिखा होगा। तो आपको भी प्रयास करना चाहिए, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। देखो, जो विद्वान है, जो श्रेष्ठ है, जब आप उसको स्थान अच्छा दोगे तब तो और भी अध्ययन करेंगे। एक बात, एक विचारणीय विषय है कि विद्वानों का जब सम्मान होगा तो अन्य व्यक्ति देख करके सोचेगा, यार विद्वानों को तो बड़ा सम्मान है, मुझे भी अध्ययन करना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। अगर विद्वानों का सम्मान नहीं होगा और जैसे ही चल रहे हमारी पद्धति चल रही है, उसी पद्धति के अनुसार हम चलते रहेंगे, फिर कौन विद्वान बनना चाहिए। विद्वान बनना सरल थोड़ी नहीं। अध्ययनम छात्राणाम अध्ययनम तपः। अध्ययन एक तपस्या है। आप देख लो, जितना जो तपेगा उतना ही वो निखरेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखो। विद्वान बनना, शास्त्र कहते हैं
कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मता पुष्पम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत विद्वस्तुमार समात्पर आत्मा नात्म विवेचनम स्वनुभवी आत्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोट जन्म सुकृते पुण्येन विना लभ्यते। शास्त्र कहते हैं कि आप विद्वान का अगर सम्मान करेंगे, विद्वान को अगर आप श्रेष्ठ पद देंगे तो उसको देख करके अन्य लोग भी विद्या के उस श्रेष्ठ पद के लिए अग्रणी होंगे। यह शास्त्रों का वचन है। विद्वानों को आपके यहाँ सारे विद्वान विराजमान है, सारे विद्वानों के श्री चरणों में वंदन करते हुए तो वेदों का उद्धार किया। तो वेदों के विषय में शास्त्रों में वर्णन है कि वेदों का एक भाग है संहिता भाग। संहिता के विषय में बताया गया है कि कर्मकांड पर जितने मंत्र है वह सब संहिता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो भाग है वेदों का वह है आरण्यक भाग। जिनको देखो आरण्यक ग्रंथ वर्तमान में कोई अध्ययन कर नहीं रहा है, अब पढ़े हुए संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथालय में। उसके बाद आरण्यक है, उसके बाद उपनिषद खंड है। वेद का ही भाग है उपनिषद भी। वेद का जो अंतिम भाग है ज्ञान कांड है। देखो वेद के 3 कांड है, वेद में भी 3 कांड है। सबसे पहला है कर्म कांड। कर्म कांड के अंतर्गत 80,000 मंत्र है। उसके बाद है उपासना खंड। उपासना खंड के अंदर 16,000 मंत्र है। और जो ज्ञान खंड है, ज्ञान खंड में 4,000 मंत्र है। और उन्हीं 4,000 मंत्रों का उपनिषद खंड है। तो 96,000 मंत्र केवल कर्मकांड और उपासना खंड के। मैंने वेदों में उपासना बताई, कैसे भगवान की उपासना करनी है और किस प्रकार से हम यज्ञ आदि करते। यह जो तारतम्यता है यह किसकी है? वेदों की तारतम्यता है। इसके आधार पर वेदों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को धारण करने वाला साक्षात बोले वेदः शिवः शिवो वेद वेदाध्यायी सदा शिव। वेद क्या है? बोले साक्षात शिव स्वरूप है। और जो वेद का अध्ययन करने वाला है, वेद पाठी ब्राह्मण है, वो साक्षात वेदः शिवः शिवो वेद वेदाध्यायी सदा शिव। जो वेदाध्यायी वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण है वो साक्षात शिव स्वरूप है।